देश और दुनिया का कोरोना वायरस का पूरा अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही वैक्सीन से जुड़ी हर इम्पॉर्टेंट खबर भी। शुरू करते हैं भारत के अपडेट के साथ। कोरोना वायरस के केस अब 1 करोड़ के पार कर गए हैं। 325 दिनों बाद भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा केस हुए हैं। वहीं देश में इस वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1,45,000 को पार कर गई है। देश में अब जो कोरोना का ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार 1,04,599 कुल कोरोना वायरस के केस हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 25,152 कोविड के ताज़ा केस सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 347 लोगों की जान कोरोना से गई है। खास बात यह है कि कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों की रफ्तार में कमी देखी गई है। पिछले सप्ताह एक ही दिन में 22,065 केस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए थे। ये पिछले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना के केस थे। वहीं कोरोना की रिकवरी का आंकड़ा भी देश में दिन ब दिन बढ़ा है। मई में कोविड की रिकवरी 50,000 थी, जो दिसंबर आते आते 95 लाख को पार कर गई है। भारत का रिकवरी रेट 95% से ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया के देशों में बात की जाए तो ये सर्वाधिक है। देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग पर लगातार जोर है। कोरोना वायरस के अब तक कुल टेस्ट 16 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। अब जान लीजिए देश के उन राज्यों के बारे में जहां कोरोना वायरस के केस सबसे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में अब तक 18,88,000 से ज़्यादा कोविड के केस सामने आ चुके हैं। इसके बाद कर्नाटक का नंबर है। कर्नाटक में 9,07,000 कोविड के केस सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 8,77,000, तमिलनाडु में 8,04,000 और केरल में 6,93,000 से ज़्यादा कोविड के केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 6,14,000 से ज़्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली वासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में नवंबर में 8,600 से ज़्यादा केस सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजधानी में तीसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर तीसरी कोरोना की लहर चल रही थी। सबसे पहले जून के महीने में बड़ी लहर आई, जिसमें कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, मरीज बढ़ने लगे, मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा। दूसरी लहर अगस्त सितंबर के आसपास आई और तीसरी लहर दिल्ली के अंदर लगभग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ने लगे। जैसे जैसे दिल्ली में पराली का प्रदूषण बढ़ने लगा, दिल्ली के अंदर केसेस भी बहुत तेज़ी के साथ अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से बढ़ने लगे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने कोरोना के खिलाफ ये जो मुहिम थी, इसको एक आंदोलन बना लिया, इसको एक मुहिम बना लिया। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ऐसा लगता है कि हम सब दिल्ली वालों ने मिलके इस तीसरी लहर के ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। अरविंद केजरीवाल के बाद बात करते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस के वैक्सीन के इंतजार के बीच जयपुर में फेज 3 ट्रायल के तहत 70 वॉलंटियर को कोवैक्सीन का डोज दिया गया। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे हैं। वहीं सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर SOP जारी कर चुकी है, जिसमें सरकार ने कहा था कि वैक्सीन लेना व्यक्ति की खुद की इच्छा पर निर्भर करेगा। सरकार ने दावा किया कि भारत में वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होगा। वहीं अमेरिका में फाइजर के बाद मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है, यानी इस वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की हरी झंडी मिल गई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को 21 दिसंबर को कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाया जाएगा। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने शुक्रवार को वैक्सीनेशन करवाया। कोरोना वायरस के जनक देश चीन में पहला मामला वुहान में सामने आया था। अब इसी क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम जनवरी में चीन जाएगी, ताकि ये पता चल सके आखिर इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दुनिया क्रिसमस का इंतजार कर रही है। इसी बीच इटली ने क्रिसमस के लिए दुकान, बार, रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला किया है, ताकि कोरोना के केस जो इटली में लगातार सामने आ रहे थे उन पर इस त्योहारी सीजन में लगाम लगाई जा सके।
अब जाते जाते कर लेते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की बात। दुनिया में कोरोना वायरस के कुल केस 7,55,00,000 से ज़्यादा हो गए हैं। वहीं अब तक इस वायरस से 16,72,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देश है। उसके बाद भारत का नंबर है, फिर ब्राज़ील, इसके बाद रूस और इसके बाद फ्रांस में कोरोना वायरस के केस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जागरण.com के साथ बने रहें। आप ये वीडियो जागरण टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।